हनुमान जी आज भी साक्षात हैं। कोई भाव पूर्वक हनुमान जी को ध्यावे भर, कोई नियम पूर्वक हनुमान जी का साधना भर करे, कोई हनुमान जी महाराज का ध्यान भर करे। मेरे प्रियजनों, आज भी हनुमान जी प्रकट होने के लिए तैयार बैठे हैं। लोग हमसे कहते कई बार, इतना अत्याचार हो रहा महाराज जी, इतना पाप हो रहा, क्या परमात्मा अवतार नहीं लेगा? क्या भगवान अवतार नहीं लेंगे? क्या भगवान अवतार नहीं लेना चाहते? अब कहां गए वो परमात्मा जो पाप के समय, अत्याचार के समय अवतार लेते हैं? हमने कहा प्यारे एक बात समझो, ऐसे हम कुछ दिन पूर्व में दिल्ली में थे, तो जिस हवाई जहाज में बैठे थे वो हवाई जहाज 30 मिनट से दिल्ली के ऊपर ही घूम रही थी। तो हमने बगल में बैठे एक सज्जन से पूछा क्या बात है, ये हवाई जहाज ऊपर क्यों घूम रही? तो बगल वाले ने बताया नीचे ट्रैफिक क्लियर नहीं है, बहुत रनवे बिजी है, इसलिए ऊपर ऊपर घूम रही। रनवे क्लियर होगा लैंड हो जाएगी, नीचे उतर जाएगी। तो हमारे दिमाग में एक बात, एक संत की बात पर आई, आचार्य जी की बात पर आई। कितनी अद्भुत बात उन आचार्य ने कही। बोले परमात्मा इसी प्रकार आज भी प्रकट होने के लिए तैयार है। बस जिस प्रकार हवाई जहाज रनवे खाली होने का इंतजार कर रही है लैंडिंग के लिए, उसी प्रकार परमात्मा भी प्रकट होने के लिए तैयार है। कोई कौशल्या जैसी मां नहीं मिल रही है, हा? कोई कौशल्या जैसी मां नहीं मिल रही। अगर कौशल्या जैसी मां मिल जाए तो राम आज भी अवतार ले लेंगे। आज भी कोई अंजना जैसी मां हो जाए, हनुमान आज भी अवतार ले लेंगे मनुष्य रूप में। लेकिन भैया परमात्मा तो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, और जो भी भक्त प्रेम पूर्वक उनको भजता है, मेरे पागलो जो दिन तुम्हारे व्यर्थ गए सो गए, अब मत व्यर्थ गवाओ। पढ़ो हनुमान चालीसा, सुनो राम कथा, आओ बैठो सुनो हनुमान कथा। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाए तो कहना, तुम्हारी जिंदगी मौज की ना हो जाए तो कहना, तुम्हारी जिंदगी में रस ना आ जाए तो कहना। तुम बड़े बड़े बंगले बना लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेना, पर मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन 5 मिनट कथा सुनना, तुम्हें लगेगा तुमसे बड़ा कोई करोड़पति है ही नहीं दुनिया में। राम कथा परम धन है। हनुमान जी का चरित्र बहुत बड़ा परम धन है। इसलिए भगवान का खूब चिंतन करो, खूब कथा सुनो, खूब ध्याओ भगवान को। हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं। ऐसे ही हनुमत चरित्र श्री रामचरितमानस में विशेषकर सुंदर कांड में है। उसी सुंदर कांड की महिमा को गाने के लिए हम लोग बैठे हैं। उन हनुमान जी महाराज को ध्यान करते हुए आओ सुंदर कांड की जहां पर वार्ता छोड़ी थी वहां से प्रारंभ करते। कल हमने हनुमान जी को लंका पहुंचाया था और लंका में हनुमान जी प्रवेश हुए थे। कैसे? महसक समान रूप कपिधर, महसक समान रूप कपिधर। हनुमान जी महाराज मच्छर के समान बनकर गए। मसक समान रूप कपिधर, लंकह चलियो सुमर नर हारी, सुमर नर हारी। लंकह चलियो सुमर नर हारी, लंकह चलियो सुमर नर हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय। हनुमान जी महाराज मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान बने। क्या बने? जोर से बोलो। सुंदरकांड में लंका में जाने के लिए हनुमान जी मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान बने।
किसी ने कहा महाराज जी मच्छर के ही समान क्यों बने? तब हमें एक बात याद आती है हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी मच्छर के समान इसलिए बने कि भक्ति माता के दर्शन करने के लिए छोटा बनकर के ही जाना चाहिए। हनुमान जी बड़े भी बन सकते हैं और कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन माता सीता कौन है? भक्ति। और भक्ति के दर्शन करना है तो बड़े बनकर के अगर तुम भक्ति के दर्शन करोगे तो अभिमान आएगा, छोटे बनकर के भक्ति का दर्शन करोगे तो परमात्मा का स्वाभिमान जाग जाएगा। तो हनुमान जी क्या बने? मच्छर, एक कारण हो। अच्छा, मच्छर के समान ही क्यों बने? दूसरा कारण सुनो। मच्छर दो प्रकार के होते हैं, पूछो कौन कौन से? दो प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं, एक दबंग, एक डरपोक। अच्छा, दबंग और डरपोक मच्छर कौन है? दबंग मच्छर वो है, आदमी सोता हो तो वो गाना गाता हुआ कान के पास आ जाता है, गाना गाता कान के पास आ जाता है, आदमी सो रहा हो और गाते गाते पता है मच्छर क्या बोलता? तुम्हारे बाप में दम हो तो बच लो, हम तो काटने आ गए। ये है दबंग मच्छर। और डरपोक मच्छर कौन है? डरपोक मच्छर है वो कभी कान के पास जाता ही नहीं है, गाना गाता ही नहीं, सीधा काटता है, अपना काम निकाला भगाया। ये है डरपोक मच्छर। दबंग मच्छर है जो कान के पास जाकर के गाना गाता। हनुमान जी महाराज ने भी मशक समान रूप क्यों रखा? एक बार रावण ने अपनी सैनिकों से कहा जाओ टैक्स लेकर के आओ, कर। टैक्स सबने दिया। सैनिक महात्माओं के पास गए, ए बाबा टैक्स दो, टैक्स। महात्मा बोले इनकम ही नहीं है, अब इनकम हो तो टैक्स दे। हम तो महात्मा आदमी, हम पे क्या, बैरागी आदमी है, विरक्त हैं, हम पे क्या टैक्स है, हम पे तो कुछ है ही नहीं। सैनिक वापस आए, रावण ने पूछा टैक्स सबने दिया? हाथ जोड़ करके सैनिक बोले हुजूर सरकार टैक्स सबने दिया पर महात्माओं ने नहीं दिया। रावण ने पूछा महात्माओं ने क्यों नहीं दिया? बोले वो कह रहे थे हम विरक्त हैं इसलिए टैक्स नहीं देंगे। तो रावण बोले विरक्त हैं तो क्या हुआ, रक्त तो है। विरक्त हैं पर विरक्तों के पास रक्त तो है। तो सैनिक बोले मतलब? बोले कम से कम विरक्तों के पास रक्त है, रक्त ही ले आओ। सैनिक बोले जय हो।